भाई साहब सुराराय पोत्रू भाई साहब यहाँ पे दी अनटाइटल सुराराय पोत्रू पहले इसका रिलीज बताया गया था फरवरी के अंदर 16 फरवरी, जहाँ तक मुझे याद है 16 फरवरी 2024, मतलब वही नेक्स्ट मंथ का रिलीज बताया गया था। बट वी नो कि भाई यहाँ पे अली अब्बास जफर ने भाई कहीं ना कहीं मनाया अक्षय पाजी को, और हम लोग जानते हैं कि लगभग मिशन रानीगंज के बाद जो अपनी रिलीज है डायरेक्टली यहाँ पे है BMCM दी मच अवेटेड फिल्म गाइस, फुल ऑन एक्शन से भरपूर मूवी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि भाई ये भी एक ऐसी मूवी है जो कि रिलीज भाई कहीं ना कहीं अपना ढूंढ रही है। और जस्ट मैंने भाई सब सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉल करा था तो वहाँ पे मुझे कुछ नजर आया, कुछ फैंस लोग बातें कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसी भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फिल्म है ये OTT के ऊपर जा सकती है और भाई मूवी थिएटर में नहीं आएगी। बट मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग इस चीज़ को समझ रहे हो कि ये मूवी थिएटर में नहीं आएगी, आप लोग शॉक में जाएंगे जब आपको एक ज़बरदस्त कभी भी अनाउंसमेंट मिल जाएगा इस चीज़ को लेकर के कि भाई ये मूवी अपना डेट ढूंढ चुकी है रिलीज का। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी दोहराया नहीं है। पहले आप इस चीज़ को समझो कि यार ये जो मूवी है ये ऑलरेडी 2023 के सितंबर, जहाँ तक मुझे याद है भाई सितंबर के आसपास रिलीज होने वाली थी, याद है। देन इसका फिर से भाई साहब यहाँ पे अपडेट आता है फरवरी में जाती है। तो आप इस चीज़ को समझो, अगर इन लोगों को, अगर मेकर्स को इस मूवी को OTT के लिए बनाना होता या फिर OTT के ऊपर रिलीज करना होता, ये इतना टाइम नहीं लेते यार। जिस मूवी के अंदर सूर्या सर थे वो खुद यहाँ पर इस मूवी के अंदर काम कर, भाई सूर्या सर का अगर आपको लग रहा है बहुत ही छोटा सा कैमियो का, तो ऐसा नहीं है। सूर्या सर का यहाँ पे एक प्रॉपर एक्सटेंडेड कैमियो होने वाला है इस मूवी के अंदर। जिस बंदे ने ओरिजिनल मूवी के अंदर काम किया था वो इसमें खुद काम करने को आ रहा है, तो उसको कहने के मालूम है कि कुछ ऐसी चीजें थी जो शायद उसके अंदर लोगों ने नहीं डाला होगा, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे डालने की जरूरत थी, तो यहाँ पे लोग बना रहे। सुधा कोंगरा क्या लगता है, सुधा कोंगरा को दिमाग नहीं है? सुधा कोंगरा भाई बहुत ही टाइम लेकर के तो रिसर्च करके मूवी बना रही। और यार इसके अंदर अपने एक्टर्स कितने अच्छे खासे भाई राधिका मदन बहुत अच्छी एक्ट्रेस है आजकल के टाइम के। भाई साहब यहाँ पे परेश रावल सर है, जैसे मैंने आपको बताया सूर्या सर खुद इसके अंदर कैमियो कर रहे हैं। और क्या चाहिए भाई GV कुमार का भाई साहब यहाँ पे आपको म्यूजिक मिल रहा है। भाई जो बंदा बहुत तगड़े म्यूजिक देता है साउथ की साइड में, इसका नाम है अच्छा खासा यार। एक पॉसिबल चीज इस मूवी के लिए किया गया, क्या लगता है ऐसे ही कि इसको OTT पर डाल देंगे? OTT के लिए इतना मेहनत कौन करता है यार? पहले सोचो कौन इतना मेहनत करता है। रो चीजें यहाँ पे आपको काफी कुछ मिलने वाली है। और मैं आपको बता दूं, मुझे पर्सनली अभी के समय फीलिंग आ रहा है ना कि इसको रिलीज को लेकर के आप ये ध्यान में रखो कि BMCM के बाद, कई लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि BMCM के बाद डायरेक्टली यहाँ पे स्काई फोर्स रिलीज होगा या फिर सिंघम अगेन रिलीज होगा। भाई मतलब सीरियसली आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे अक्षय पाजी ने जो यहाँ पे जो अपना 6 महीने का गैप दिया है, इसके अंदर जो मूवीज आ सकती थी, क्या लगता है उसको ऐसे छोड़ देंगे? मतलब इतना मजाक है क्या है? पहली बात तो ये आप समझ के चलो कि आपका जो एक्टर है वो ऐसी कोई मूवी लेता ही नहीं है जिससे कहीं ना कहीं ऑडियंस को कुछ सीखने में ना मिले। वो चले ना चले वो बात की बात है, वो बाद में देखा जाएगा। बट फिलहाल के समय ये चीज कंफर्म मान के चलो कि इस मूवी का जो सब्जेक्ट है बहुत पावरफुल है और ये भाई रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड मूवी है, ये किसी की बायोग्राफिकल मूवी है। तो अपने को मालूम है कि यार यहाँ पे अक्षय पाजी ने अपना टॉप फॉर्म दिया होगा। अब भाई मूवी चले ना चले वो बात की बात है, बट भाई मेकर्स ने खर्चा किया है, मेकर्स ने वेट किया। और लॉजिकली सोचो यार, वो लोग यहाँ पर अपना नुकसान क्यों कराएंगे डायरेक्टली OTT के ऊपर जा करके, कि ऑलरेडी उन लोगों ने जितना लंबा यहाँ पे रिलीज अपना खींच लिया है। सिंपल सी बात है, अगर लोग डायरेक्टली OTT के ऊपर जाते हैं भाई इसका जो वैल्यू उनको मिल सकता है, जितना वो भाई यहाँ पे निकाल सकते हैं अपना माल पानी, वो कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, जितने नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म से सबको मालूम पड़ेगा कि इसमें दम नहीं था इसलिए रिलीज नहीं किया। बट सच्चाई ये है कि इसके अंदर दम है और वो लोग इसको इतना इंतजार किए, तो भाई वो OTT के ऊपर नहीं जाएंगे। मुझे पर्सनली कहने की फीलिंग आ रहा है कि आप BMCM के बाद अगली जो रिलीज होगी अक्षय पाजी को, वो आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई अपने यहाँ पे अनटाइटल वर्जन ऑफ सुराराय पोत्रू हो सकता है। और गाइज ये कहीं ना कहीं टारगेट कर सकता है मई के आसपास, मई और जून। मुझे लगता है मई के एंडिंग आप पकड़ सकते हैं, मई एंडिंग या फिर भाई साहब यहाँ पे जून का स्टार्टिंग वीक में आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मूवी को रिलीज करने के लिए आपको डेट्स मिल सकते हैं। या फिर एक और चीज मेरे ध्यान में आ रहा है, सपोज मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि अब देखो सिंघम अगेन और पुष्पा 2 का बहुत तगड़ा मसला चालू है, तो अगर यहाँ पे पुष्पा 2 पोस्टपोन नहीं होती है तो मैं आपको बता दूं सिंघम अगेन इतनी बड़ी मूवी है ना यार कि उसको अच्छी कलेक्शन चाहिए। जाहिर सी बात उसको अच्छे कलेक्शंस थी, तो भाई ये भी हो सकता है कि शायद अगर सपोज बाई चांस गाइज यहाँ पे सिंघम अगर पोस्टपोन होती है तो भाई ये जो अपनी मूवी भाई साहब यहाँ पे सुराराय पोत्रू ये कहीं ना कहीं टारगेट कर सकती है 15 अगस्त के रिलीज को। भले क्लैश हो, भले हम लोग ज्यादा कलेक्शन ना कर पाए, बट
भाई यहाँ पर ये मूवी टारगेट करेगी, क्योंकि 15 अगस्त बहुत ही स्पेशल डे रहेगा और वहाँ भाई साहब इस तरह की मूवी को कहीं ना कहीं ऑडियंस सपोर्ट कर सकती है। इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसी बात नहीं पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि सिंपल सी बात है 15 अगस्त के दिन सबके अंदर देशभक्ति वाली फीलिंग रहेगी और देशभक्ति वाली फीलिंग के दिन भाई साहब यहाँ पे अगर लोगों को ऐसी मूवी देखने को मिलती है जहाँ पे आप अपने ऑफिसर को परेशान होते हुए देख रहे हो तो आपके अंदर और फीलिंग्स जागते हैं भाई, और यहाँ पे वो ऑडियंस कनेक्ट कर सकती है। इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट मुझे लगता है उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ भाई साहब कहीं ना कहीं आप मई एंडिंग वीक या फिर भाई साहब यहाँ पे जून का फर्स्ट सेकंड वीक कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सुराराय पोत्रू का हिंदी वर्जन मिल सकता है। और हाँ, एक और चीज मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर सपोज ये मई एंडिंग या फिर जून अगर टारगेट करता है तो भाई फिर एक बार कहने की पॉसिबिलिटीज है कि हमारा क्लैश हो सकता है यहाँ पर अजय देवगन के साथ। ये भाई सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हैं अजय देवगन इस बार काफी सारी मूवीज लेकर के आ रहे हैं, तो उनकी एक और मूवी है जो कि भाई पोस्टपोन होने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई यहाँ पर मैदान का रिलीज अजय देवगन ने डाल दिया, भाई साहब बोनी कपूर ने डाल दिया, यहाँ पे बीएम सीएम के साथ क्लैश करवा रहे जबरदस्ती। तो अगर बीएम सीएम के साथ भाई मैदान आती है, जिसके होने के चांसेस बहुत कम है, बट सपोज अगर आता है तो भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं आप उम्मीद मान के चलो। और एक और रीजन भाई, आप लोग जानते हैं कि अप्रैल के अंदर अजय देवगन की ऑलरेडी एक मूवी भाई साहब रिलीज तैयार थी, भाई 26 अप्रैल, औरों में कहा दम था भाई, नीरज पांडे की मूवी, आप लोग उसको भूल चुके हैं भाई, नीरज पांडे की मूवी ऑलरेडी उसका रिलीज डेट आ चुका है, तो भाई वो कहाँ जाएगी। सिंपल सी बात, अगर मैदान आएगी तो नीरज पांडे की मूवी थोड़ी सी और आगे जाएगी। वैसा यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज हैं कि वो भी कहीं ना कहीं मई जून का डेट भाई वो लोग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है कि औरों में कहाँ दम है भाई रिलीज होगा भाई हमारे यहाँ पे अनटाइटल वर्जन ऑफ सुराराय पोत्रू के साथ, तो भाई ये क्लैश कहीं ना कहीं देखने लायक होगा। मैं अब ये नहीं बोल सकता कि उसका कैसा हो, क्योंकि हम लोगों ने भाई औरों में कहा दम का कुछ भी अपने को आइडिया नहीं कि मूवी कैसी क्या सीन चलेगा कि नहीं चलेगा, बट भाई क्लैश फिर एक बार हो सकता है। अब अगर यहाँ पे मैदान की वाट लगती है तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे औरों में कहा दम को भी कहीं ना कहीं इशू होगा, लेकिन अगर मैदान थोड़ा बहुत कलेक्शंस कर लेती है या फिर मैदान आगे पीछे आती तो कमाई कर लेती है अगर सपोज आगे जा करके, तो भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं औरों में कहा दम भी थोड़ा बहुत कलेक्शंस कर सकती है। पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसी बात नहीं पॉसिबिलिटीज नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटीज हैं, बट अपनी जो मूवी है ये गाइज ओटीटी के ऊपर नहीं जाएगी, ये कहीं ना कहीं आप अश्योरिटी रख सकते हो, क्योंकि भाई सुधा कोंगरा यहाँ पे फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वालों में से। सुधा कोंगरा ऐसी नहीं है कि वो भाई ओटीटी के ऊपर जाएगी इतना टाइम स्पेंड करने के बाद, इस चीज़ को आप समझो, ठीक है। और अपने पास थोड़ा बहुत गैप है यार, मतलब अपने पास थोड़ा बहुत गैप है, और दूसरी कोई इतनी इंपॉर्टेंट मूवी भी नहीं है कि भाई अपन अगस्त से पहले कोई रिलीज करें, तो अगस्त से पहले अगर एक अच्छी खासी मूवी मिल जाती तो ऑडियंस को मेरे हिसाब से सही है, इसमें कुछ नुकसान की बात नहीं। भाई अगस्त में अपनी आ रही है सिंघम अगेन, उसके भाई लगभग 2 महीना पहले अगर कोई रिलीज हो जाती है तो इसमें कुछ नुकसान की बात नहीं है, ये भी काफी ठीक ठाक है। और सिंघम अगेन ऐसी मूवी है ना कि उसके अगर 1 महीना पहले भी कोई मूवी आएगी तो भी उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, भाई वो बहुत बड़ी फ्रेंचाइज मूवी है और वो अपना फाड़ देगी, वो कभी भी आगे फाड़ देगी, तो उसकी बात अलग है। और यहाँ पे ऐसे टाइम पे ऐसा मौका है तो भाई जाहिर सी बात है हर प्रोड्यूसर चाहेगा अपनी मूवी रिलीज करना, तो भाई सुराराय पोत्रू पॉसिबिलिटीज हैं कि वो अपने को कहीं ना कहीं मई एंडिंग और जून के आसपास अपने को मिल सकता है, ओटीटी के ऊपर नहीं, थिएटर के ऊपर। अगर मुझे लगता है कमेंट करो, और बस अभी के लिए इतना ही। मेरे दिमाग में बोला भाई थोड़ा बहुत बातें आपके सामने शेयर करना चाहिए, तो अभी आप बताइए आपको इसके ऊपर क्या लगता है, कमेंट करना भाई जरूर ही है, कमेंट करो बताओ मुझे जो भी लगता है कमेंट करो। और थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, बाय।